हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल्स। आज का हमारा टॉपिक है डिटोनेटिंग फ्यूज एंड डिटोनेटिंग रिलेज। हम लोग ब्लास्टिंग इसके थ्रू भी कर सकते हैं और होता भी है। ओपन कास्ट में होता है, अंडरग्राउंड में नहीं। ठीक है, ये सिर्फ ओपन कास्ट में ही किया जा सकता है। जिस तरह से हम लोग नॉनेल से ब्लास्टिंग करते हैं, उसी तरह से हम लोग डिटोनेटिंग फ्यूज लेके और डिटोनेटिंग रिले लेके, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। एक अगर हमारे पास है तो दूसरा से हम लोग ब्लास्ट नहीं कर सकते हैं। ये दोनों फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा डिटोनेटिंग फ्यूज। इसमें देख पा रहे होंगे ये किस तरह का है। ये वायर की तरह, इसके अंदर एक पाइप है, इसी के अंदर बारूद रहती है। और इसको हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं, कहाँ पे हम लोग डिटोनेटिंग फ्यूज डालेंगे और कहाँ पर डिटोनेटिंग रिले डालेंगे, ये हमारा डिटोनेटिंग रिले है। ये डिले का काम करता है, देख पा रहे डिले एलिमेंट इसमें लिखा हो। ये इसका फिगर हो है। फिगर से क्लियर हो पा रहा होगा किस तरह से वो दिखता है। देख लीजिए फिगर अच्छे से एक बार। ये ट्यूब दिख रहा होगा, इसके अंदर ही बारूद रहती है और इससे एक रोल में आती है। तो डिटोनेटिंग फ्यूज तो हम लोग देख लिए। अब ये है क्या, इसके गुण क्या क्या है, इसके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो डीएफ को 3 नाम दिया गया। आप इसको डिटोनेटिंग फ्यूज बोल सकते हैं, या डिटोनेटिंग कोड बोल सकते हैं, या सेफ्टी फ्यूज। ये तीनों एक ही नाम है। तो डीएफ को तीनों के नाम से जाना जाता है। या 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर के रोल में आता है। जैसे मैंने फिगर में दिखाया, एक रोल क्या हुआ कंपोनेंट था। ये देखिए, यही हमारा डिटोनेटिंग फ्यूज है, रोल में आता है। इसको हम लोग कट कट करके यूज करते हैं। इसका यूज ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में फ्यूज के रूप में किया जाता है। इसके अंदर जो मैंने ट्यूब के बारे में बताया, जिसके अंदर एक्सप्लोसिव रहता है, वो कौन सा रहता है, PETN एंड TNT एक्सप्लोसिव रहता है। 25 मिलीग्राम पर मीटर लेंथ के अनुसार भरी रहती है, यानी 1 मीटर में 20 मिलीग्राम PETN या TNT भरा रहता है। इसका जो VOD जो होता है 6500 मिली सेकेंड, ये इतना रफ्तार से जल सकती है। VOD का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, यानी फटने का वेग, कितना जल्दी फट सकता है। तो कितना है, 6500 मिली सेकेंड है। यह बूस्टर को डायरेक्ट इनिशिएट कर सकती है, मतलब इसमें हम लोग को डिटोनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह से डिटोनेटर को हम लोग बूस्टर में फंसा के डिटोनेटर को एक्सप्लोड करवाते हैं, उसी तरह से इसको कटिंग करके डिटोनेटर की ही तरह बूस्टर में फंसाते हैं और इसको बाहर से ही स्पार्क किया जाता है। तो ये डायरेक्ट इनिशिएट कर सकती है, जिसके कारण यह डिटोनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें डिटोनेटर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जब खुद डायरेक्ट इनिशिएट कर सकती है तो हमें डिटोनेटर नहीं चाहिए। ओपन कास्ट वर्किंग में डीएफ के द्वारा होने वाले ब्लास्टिंग में डिले प्रोवाइड करने के लिए डिटोनेटिंग रिले का यूज किया जाता है। मैंने जैसे बताया कि डिले हमें डालना रहता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डिटोनेटिंग रिलेज का। इसमें हमारा डिटोनेटर की ही तरह डिले एलिमेंट रहता है, जैसे मैंने फिगर में दिखाया, और एक बार और दिखा देता हूँ। ये है हमारा क्या है, डिटोनेटिंग रिलेज।
तो हम लोग इसको यूज करते हैं। क्यों करते हैं? डिले एलिमेंट डिले प्रोवाइड करने के लिए। इसका यूज केवल डीएफ ब्लास्टिंग में ही होता है। जहाँ पर हम लोग डिटोनेटिंग फ्यूज का यूज कर रहे हैं वहीं पर ही हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। बाकी जहाँ हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। अगर हम लोग डिटोनेटिंग फ्यूज यूज कर रहे हैं तो रिलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। और इसका जो देख पा रहे होंगे 25 एमएस 45 एमएस ये अकॉर्डिंग टू डीजीएमएस है। और जिस तरह से प्रैक्टिस में देखा गया है माइंस में 25 एमएस 50 75 100 150 ये प्रैक्टिस के अनुसार देखा गया है। लेकिन डीजे देशमुख को 1545 दिया गया है। अब इसका यूज हम लोग करते हैं। दो होल के बीच में दो होल को कनेक्शन करते समय डीएफ को काट कर लगाया जाता है। जब होल से हम लोग कनेक्ट करके उसको निकालें, किसको निकालें? डिटोनेटिंग फ्यूज को। उसके बाद एक होल से इधर से निकला, दूसरा होल से इधर से निकला दूसरा वायर, तो उसके बीच में हम लोग इसको लगा देते हैं। डिटोनेटिंग रिलेज को लगा देते हैं। देखिए यहाँ लगाने के लिए जगह है, यहाँ पर बांध देते हैं। इस एरिया में देख रहे हो होल है। एक वायर को इधर से बांधते हैं, दूसरा होल का वायर को इधर से बांधते हैं। एक होल दूसरे होल को कनेक्ट कर दी। फिर इसी तरह से एक होल से वायर निकला, फिर दूसरा हम लोग रिले लेंगे और लगाएंगे। इस तरह से करते करते हमारा डिले एलिमेंट भी प्रोवाइड हो जाता है और हमारे रिले के द्वारा कनेक्शन भी हो जाता है। और फिर सेम प्रोसेस है, उसको कहीं दूर ले जाके एक्सप्लोडर के थ्रू ब्लास्ट करेंगे। इसमें भी हम लोग डिटोनेटर्स डालते हैं। उसके बाद क्योंकि डिटोनेटर को ब्लास्ट करते हैं इलेक्ट्रिक के द्वारा और एक्सप्लोडर इलेक्ट्रिक ही प्रोवाइड कर सकता है, तो इसको आग लगाने के लिए हमें डिटोनेटर बांधना पड़ता है। उसके बाद कहीं दूर जाके एक्सप्लोड करते हैं और इस तरह से हमारा ब्लास्टिंग हो जाता है। डिटोनेटिंग फ्यूज एंड डिटोनेटिंग रिले को लेके हम लोग ब्लास्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कुछ अगर डाउट है तो हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं आप। सिर्फ इसी से रिलेटेड, यही दोनों से रिलेटेड आप पूछेंगे इसका क्वेश्चंस। और बाकी वीडियो से जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी वीडियो से हमें क्वेश्चन पूछिए और उसी में। धन्यवाद।